बहनों और भाइयों, आइए परमेश्वर के वचनों वाली एक और वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया। पहला वीडियो भी अच्छा था। क्या अब तुम समझ गए कि न्याय क्या है और सत्य क्या है? यदि तुम समझ गए हो तो मैं तुम्हें न्याय किए जाने हेतु आज्ञाकारी ढंग से समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अन्यथा तुम्हें कभी भी परमेश्वर द्वारा प्रशंसा किए जाने या परमेश्वर द्वारा उसके राज्य में ले जाए जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जो केवल न्याय को स्वीकार करते हैं परंतु कभी भी शुद्ध नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जो न्याय के कार्य के बीच ही भाग जाते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर द्वारा नफरत किए जाएंगे और अस्वीकार कर दिए जाएंगे। फरीसियों के पापों की तुलना में उनके पाप बहुत अधिक हैं और अधिक दारुण हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है और वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही हैं। इस प्रकार के लोग जो सेवा करने के योग्य भी नहीं हैं, अधिक कठोर दंड प्राप्त करेंगे, ऐसा दंड जो इसके अतिरिक्त चिरस्थायी है। परमेश्वर किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ेगा जिसने एक बार तो वचनों से वफादारी दिखाई मगर फिर परमेश्वर को धोखा दिया। इस तरह के लोग आत्मा, प्राण और शरीर के दंड के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। क्या यह हूबहू परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को प्रकट नहीं करता है? क्या मनुष्य का न्याय करने और उसे प्रकट करने में यह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है? परमेश्वर उन सभी को जो न्याय के समय के दौरान सभी प्रकार के दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित स्थान में भेजता है। इन दुष्ट आत्माओं को इच्छानुसार उनके दैहिक शरीरों को नष्ट करने देता है। उनके शरीरों से लाश की दुर्गंध निकलती है और ऐसा ही उनके लिए उचित दंड है। परमेश्वर उन निष्ठाहीन झूठे विश्वासियों, झूठे प्रेरितों और झूठे कार्यकर्ताओं के हर एक पाप को उनकी अभिलेख पुस्तकों में लिखता है। फिर जब सही समय आता है, वह उन्हें इच्छानुसार गंदी आत्माओं के बीच में फेंक देता है। इन अशुद्ध आत्माओं को अपनी इच्छानुसार उनके संपूर्ण शरीरों को दूषित करने देता है, ताकि वे कभी भी पुनः देह धारण नहीं कर सकें और दोबारा कभी भी रोशनी को नहीं देख सकें। वे पाखंडी जिन्होंने किसी समय सेवकाई की किंतु अंत तक वफादार बने रहने में असमर्थ हैं, परमेश्वर द्वारा दुष्टों में गिने जाते हैं, ताकि वे दुष्टों की सलाह पर चलें और उनकी उपद्रवी भीड़ का हिस्सा बन जाए। अंत में परमेश्वर उन्हें जड़ से मिटा देगा। परमेश्वर उन लोगों को अलग फेंक देता है और उन पर कोई ध्यान नहीं देता है जो कभी भी मसीह के प्रति वफादार नहीं रहे हैं या जिन्होंने कोई भी प्रयास समर्पित नहीं किया है, और युगों के बदलने पर उन सभी को जड़ से मिटा देगा। वे पृथ्वी पर अब और अस्तित्व में नहीं रहेंगे। परमेश्वर के राज्य में मार्ग तो बिल्कुल नहीं प्राप्त करेंगे। जो कभी भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं किंतु परमेश्वर के साथ बेपरवाह ढंग से व्यवहार करने के लिए परिस्थितिवश मजबूर किए जाते हैं, उनकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करते हैं। ऐसे लोगों की छोटी सी संख्या ही जीवित बचती है, जबकि बहुसंख्य उन लोगों के साथ तबाह हो जाएंगे जो सेवा करने के भी योग्य नहीं है। अंत में परमेश्वर उन सभी को जिनका मन परमेश्वर के समान है, लोगों को और परमेश्वर के पुत्रों को और साथ ही पादरी बनाए जाने के लिए परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत लोगों को अपने राज्य में ले आएगा। परमेश्वर द्वारा अपने कार्य के माध्यम से प्राप्त किया गया आशा ऐसा ही होता है। जहां तक उनका प्रश्न है जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित किसी भी श्रेणी में पड़ने में असमर्थ हैं, वे अविश्वासियों में गिने जाएंगे। और तुम लोग निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हो कि उनका परिणाम क्या होगा। मैं तुम सभी लोगों से पहले ही कह चुका हूं जो मुझे कहना चाहिए। जिस मार्ग को तुम चुनते हो वह तुम लोगों का लिया हुआ निर्णय होगा। तुम लोगों को जो समझना चाहिए वह है कि परमेश्वर का कार्य ऐसे किसी का भी इंतजार नहीं करता है जो उसके साथ तालमेल बनाए नहीं रख सकता है, और परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव किसी भी मनुष्य के प्रति कोई दया नहीं दिखाता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं।
हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य बहुत ही व्यवहारिक है। अगर हमने आज इन वचनों को नहीं पढ़ा होता तो अभी महान सफेद सिंहासन के सामने न्याय की प्रतीक्षा में होते। ये तो है, हम परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को एक अलौकिक और अव्यावहारिक कार्य समझा करते थे। लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की ही वाणी है, वरना परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के रहस्यों को कौन उजागर कर पाता। सही कहा, हम परमेश्वर की वाणी सुन पाए और अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय का आभास हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हाँ, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं भाई सोचा और था। बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद क्या अब ज्यादा स्पष्ट नहीं हो गया कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना न्याय का कार्य कैसे करते हैं?